श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य लेखक में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और इसको अत्यधिक शेयर करें। प्रिय मित्रों, पहले भी हम पूर्व बता चुके हैं जो हमारा ये चैनल का माध्यम है अपने सनातन धर्म के जो लोग हैं कि हम इसका प्रचार और प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। तो प्रिय मित्रों, मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए आपसे यही कहूँगा कि जो ये अब श्रावण मास चल रहा है उसमें किस चीज़ का महात्म्य है, किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उस विषय को आज का जो हमारा विषय है वो है पार्थिव शिवलिंग। कि सिर्फ श्रावण मास में ही नहीं, अन्य कभी भी हम शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, उसका विधि विधान क्या है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, हमारा ये विषय रहेगा। तो कृपया आप अंत तक जरूर इस विषय का श्रवण करें एवं साथ ही साथ में अपने प्रियजनों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ को समझ पाएं, कर सकें, उनको भी इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो। आप सबको पता ही होगा कि श्रावण मास में अधिकतर मंदिरों में भगवान शंकर जी की पूजा होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, भीड़ रहती है, मंदिरों में पूजा करते रहते हैं। तो वहाँ पर विशेष पूजा करने का मौका नहीं मिलता है श्रावण मास में अत्यधिक मंदिरों में। आप सबको जानकारी होगी ही इस विषय पर। जो ये पार्थिव शिवलिंग है, एक तरह की मिट्टी लेकर के, काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी कह देते हैं, काली मिट्टी कह देते हैं उसको, बढ़िया और भी कई अन्य जगह की मिट्टी ले सकते हैं। बावड़ी की मिट्टी होती है, अन्य कई जगहों की मिट्टी एकत्रित कर सकते हैं आप। उसमें आप मिट्टी लेकर के उसको अच्छी तरह से छान करके, साफ करके उसको रात को भिगो दीजिए। रात को जो भीग जाएगी तो सुबह आप उसका शिवलिंग रूप, शिवलिंग का जो आकार होता है मंदिरों में तो बड़ा होता है, जो हमें घर में बनाना चाहिए शिवलिंग, उसको आप अपने जितना आपका हाथ होता है, एक हाथ बराबर आप अपना वो शिवलिंग बना सकते हैं पूजा करने के लिए घर में। तो पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। बाकी जब आप घर में पूजा करवाएंगे, किसी ब्राह्मण से करवाना, ब्राह्मण देवता से घर में बुला करके उनको निमंत्रण देना कि प्रभु हमने घर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं। जैसे पूर्व बताया कि मंदिरों में इतना समय नहीं मिल पाता है अभिषेक करने का, पूरा विधि विधान से पूजा करने का, तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसमें पूजा कर सकते हैं। अन्य अन्य प्रकार से उसकी पूजा होती है, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पूजा सामग्रियों से उनका अभिषेक होता है शंकर जी का। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आरोग्यता के लिए अलग अलग जल धाराओं से अभिषेक होता है प्रभु जी भगवान शंकर का। या गिलों के रस से होता है। गिलों के रस से किसी को अत्यधिक पीड़ा हो रही है, कष्ट है, रोग है, तो उसके लिए गिलों के रस से, गिलोय का जो रस होता है उससे रुद्राभिषेक होता है। आपने क्या करना है, गिलोय ला करके साफ उसको धुल लेना है, फिर उसको पानी में उबाल के छान लेना है, उसको बाद में ठंडा करके फिर उसका आप अभिषेक कर सकते हैं उससे, गिलों के रस से। दूध से होता है, फलों के रस से होता है, शहद से होता है, घी से होता है, गन्ने के रस से होता है। अन्य और भी सामग्रियां हैं जो कुछ गुप्त हैं, नहीं बताई जा सकती, उनसे भी
अलग अलग मनोकामनाओं के लिए वो अभिषेक होता है। इस पूजा में जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग बर्तनों में रख लिया और इन सब में से थोड़ा थोड़ा पंचामृत बना लिया, थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में लेकर के पंचामृत बना लिया। तो जैसे मान लो हम घर में शिवलिंग बनाते हैं, तो वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि सर्वप्रथम आप एक बार अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके उनसे पूजा करवाएं। उसके बाद जब आपको समझ आ जाएगी कि कैसे पूजा करनी है, भले आपको कोई मंत्र नहीं आते, बस आपके मन की श्रद्धा भावना होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए आपके हृदय में, आपके मन में वो करुणा, वो दया होनी चाहिए, जिससे आप प्रभु को प्रसन्न कर सकें। एक बार ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके आप उनसे पूजा करवाएं। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये पूजा करनी है। बाकी अगर आपने कुछ भी पूछना है, आपके मन में कोई भी शंका है, क्वेश्चन है, तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे करना है, कब कर सकते हैं। आप सभी को एक कथा कहानी जरूर ज्ञात होगी कि जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज लंका पर युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज ने रामेश्वरम, जो एक तीर्थ है अपना, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगा, पता भी होगा आपको। तो उस समय प्रभु श्री राम जी महाराज ने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की थी। तो उसका इसी वजह से रामेश्वरम नाम पड़ा था। श्री राम का ईश, जो राम का इष्ट है, रामेश्वरम, जो राम का इष्ट है, ईश है, जिनको राम जी भजते हैं, पूजा करते हैं। तो जो शिवलिंग था वो पार्थिव शिवलिंग था, जिसकी पूजा की थी बना करके प्रभु राम जी ने, तो उसका नाम रामेश्वरम पड़ा था। तो अंततः मैं आपको यही बात कहूँगा कि जितने भी अपने शिवलिंग होते हैं, स्फटिक का शिवलिंग होता है, नर्मदेश्वर जी होते हैं, पारे के शिवलिंग जी होते हैं, पारे जो पारा धातु होती है, पारे का शिवलिंग होता है, स्फटिक का होता है, अष्ट धातु का भी होता है, अन्य अन्य धातुओं के शिवलिंग होते हैं, स्वर्ण का, चांदी का, हीरे का, अन्य रत्नों के भी बनाए जाते हैं। लेकिन उन सब में से जो सर्वोपरि है वो है पार्थिव शिवलिंग, जिसका कि कई गुना बहुत जल्दी इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी भी मनोकामना के निमित्त पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके कहीं भी बना सकते हैं, घर में कभी भी पूजा कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, तो इसका बहुत ही विशेष फल मिलता है। तो आज के लिए जो हमारा विषय था ये इतना ही रहेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई भी विषय है परमात्मा के ऊपर, जितना भी बोलो उतना ही कम है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में फिर भी कुछ भी पूछने की इच्छा है तो आप पूछें, मैसेज करें, नीचे लिंक दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।